हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं मेरी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनो के बारे में। उनकी यूट्यूब चैनल पर 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए वो अपने सपोर्टर्स को थैंक्स बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ये उनके लिए सपने जैसा लगता है और ये सब उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। चाहे कोई पुराना हो या नया फैन हो, सब इस जर्नी का पार्ट है। वो आगे और भी कंटेंट बनाने के लिए एक्साइटेड है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप के बारे में। तो उन्होंने टीम्स रिवील किए हैं जिसमें इंडिया से भी टीम होगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बीमबेस के प्राइस पूल के बारे में, जो कि 4 करोड़ हो चुका है और ये बीजीएमआई हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है कि इतने बड़े अमाउंट का प्राइस पूल किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉब्लिन के बारे में। वो सोल के एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हुए एक अपॉलॉजी मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा दैट उन्होंने पूरी मेहनत करी फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन ये एंड नहीं है, वो और भी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएंगे। फैंस के सपोर्ट ने उनको हिम्मत दी है एंड वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से उठेंगे फैंस के लिए, अपने लिए और सोल के लिए। अब बात करते हैं मायावी के बारे में। वो टीम का अपडेट देते हुए एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं बीमबीएस के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद उन्होंने भीमशंकर ज्योतिर्लिंगा जाकर के एक शॉर्ट ब्रेक लिया। अब सब बूट कैंप वापस आ गए हैं और फ्यूचर के प्लान्स पर काम शुरू होगा। उन्होंने फैंस के सपोर्ट के लिए थैंक्स बोला और खराब परफॉर्मेंस के लिए माफी मांगी। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। अब बात करते हैं हेडिस के बारे में। वो रिवील करता है नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। अब बात करते हैं गेम्सोटेक के बारे में। वो एक मैसेज शेयर करते हुए रिवील करते हैं दैट एडमिनो आइजलिंग करने वाले हैं टीम फिनिक्स का वेल्टिफायर प्रो क्लैश के लिए। जिसके बाद काफी लोग जीगॉर से पूछते थे दैट एडमिनो क्यों दूसरी टीम से खेल रहा है, जिस पर जीगॉर ने क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। गाइज वो ग्राइंड करने के लिए खेल रहा होगा, वो ऐसे ही मतलब समझ रहे हो, इंडिविजुअल ग्राइंड, क्योंकि अभी टीम ब्रेक पे थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन टाइम के अंदर है। खुद की गलतियाँ खुद को एनालाइज कर रहे हो, वो सेल्फ एनालाइज। तो लोग मतलब बोल रहा हूँ टीम वाले मेंबर्स जिसको पर्सनल ग्राइंड करनी है, सब कुछ वो वैसे कर रहे हैं। एंड इसके बाद काफी लोग जीगॉर से बोल रहे थे मतलब एडमिनो ही बूट कैंप से ग्राइंड कर रहे थे, जिस पर जीगॉर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। क्या रेस्पेक्ट एडमिनो ओनली ग्राइंड इन बूट कैंप। गाइज ऐसा नहीं है सबके सब लोग ग्राइंड कर रहे हैं, सबका तरीका अलग होता है। एडमिनो जैसे ग्राइंड करता है, फिर वो ब्रेक के लिए घूमने चले जाता है या वो कुछ करता है, या उसकी जो भी चीज़ है लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है। पंग ग्राइंड करता है, पंग ग्राइंड करने के बाद वैलो खेल लेता है। मतलब सबका जो गेम से एस्केप होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है एक ही बंदा ग्राइंड कर रहा है। सिंह भी ग्राइंड कर रहा है, एडमिनो भी कर रहा है, पंग भी कर रहा है, जॉनी भी कर रहा है, सबके सब ग्राइंड कर रहे हैं। एस पावर भी कर रहा है, एस पावर जिम चला जाता है, उसका एस्केप ही है। तो रिकॉर्ड भाई ग्राइंड करो, गार्डलाइन को आपकी जरूरत है बेटा, तुम तो रहने दो जरूरत वालों। जब मुझे जरूरत थी तब तो बड़े ट्रेंड चल रहे थे, तब तो ट्विटर में बराबर चल रहा था, केला गैंग में बराबर चल रहा था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। उन्होंने फिर से गॉडलाइक को ज्वाइन कर लिया है एज एन ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर। वो बात करते हैं क्यों उन्होंने टीम सोल को लीव किया और वो ऐसे टीम में क्यों ऐसे कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे, तो पहले वो देख लेते हैं। भाई एसएटीओ लीव करने का रीजंस तो बहुत सारे थे वैसे मैं, बट एक रीजन ये भी था इधर वापस आ जाओ भाई। घर वापसी जरूरी थी, बहुत सारे रीजंस थे, बट ये डिसीजन मेरा था वैसे। ठीक है, एसएटीओ में ही मे बी सीसी कर सकते थे भाई, मेरे 26,000 है। गॉडलाइक इसलिए ज्वाइन किया ताकि मेहनत ना करनी पड़े हैं भाई, कहीं पे रहिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। उनसे काफी लोग पूछे थे न्यूट्रिनो ने क्यों लीव किया, जिस पर गोली भाई रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। Why Neutrino left? Because he was not in esports anymore. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं उशिन शर्मा के बारे में। वो बात करते हैं जॉनथन के क्लोज रेंज के गेम प्ले के बारे में, तो पहले वो देख लेते हैं। जॉनथन का क्लोज रेंज मूवमेंट कॉन्फिडेंस बेस इन ईच टीम में मोमेंटम या कॉन्फिडेंस बेस ना होकर के आजकल ना वेपन बेस बहुत हो गया। तुम लोगों को याद होगा वो सैनोक जिसके अंदर उसने डीबीएस की कोशिश करी थी बट लगा नहीं था। तो वेपन्स के मेटाज ही ऐसे हो चुके हैं, इट्स अ बिग हिट और अ बिग मिस। भाई अगर वो वही बंदे ले जाता पॉइंट्स मिल जाते, नहीं लेके जा पाया क्योंकि डीबीएस ऐसी है, गन है। डीबीएस एक ऐसी गन है, वो लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट वाले को भी 1 शॉट मार देगी और लेवल 1 हेलमेट वेस्ट वाले को भी 10 शॉट देने पड़ेंगे, तब तक वो आपको मार के चला जाएगा। डीबीएस वेपन ही कलेशी है। आई फील द सेम। सी ये चीज बात ये है कि मैं बीजीएमआई की बात के हिसाब से नहीं करूंगा, बट देयर इज अनदर बैटल रॉयल गेम जिसका मैं नाम नहीं लेता हूं, तुमने मुझे रेयरली नाम लेते हुए देखा होगा, मतलब वैसे कभी कभी बात कर लो, बट देयर इज अनदर बैटल रॉयल गेम। जब मैं उनके काफी साल पहले, जब मैं उनके उन लोगों से जो होते नहीं है डेवलपर्स, मैं उनके डेव से बात कर रहा था, तब हुआ ये था उस टाइम कि M249 पहले ड्रॉप में आती थी उसमें, उस गेम में, और उसके बाद M249 एक रेगुलर वेपन बन गया। तब मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि ये तो बहुत ज्यादा ओपी चीज नहीं होगी कि आपने एक ऐसी गन को इसमें आपने रख दिया, रेगुलर रख दिया अब तो, और उस टाइम 100 गोलियां लगती थी सिर्फ गन में, 50 और 50 से 100, ये वो टाइम की बात है, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने ये बोला था कि इस डिसीजन को हम कभी भी रिवर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस डिसीजन को ऐसे ही रखना चाहते। सो इफ दे हैव टेकन डीबीएस एंड पुट इट एज अ ड्रॉप वेपन, अ रेगुलर वेपन,
आई डोंट थिंक सो कि वो इसको रिवर्ट करके वापस एयर ड्रॉप में डालेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉनथन के बारे में। वो लॉल्स की टीम पर बीजीएमआई खेलने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं, जिस बार वो मयूर गेमिंग से बात करते हैं उनके सपोर्ट रोल के लिए एंड काइंड ऑफ ऐसा बोलना चाहते हैं दैट रोल फिक्स होना जरूरी है गेम के लिए। मेरी गेमिंग सपोर्ट खेल रहा है क्या तू? यस 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 इसलिए बोलू इतना लॉन्ग फिनिश क्यों रहा? मेरी क्या पता तू आगे से खेल के अच्छा खेले। मैं भाई मयूर भाई सपोर्ट नहीं, मॉरल सपोर्ट खेल रहे हैं मयूर भाई, सिर्फ मॉरल सपोर्ट है। जेडी सपोर्ट खेल। देख जेडी अभी मैं तो सपोर्ट ही खेल रहा हूँ भाई। तू आगे से खेल। मयूर गेमिंग क्या पता तेरा रोल, मतलब मैं इनके पास ही रहूंगा, रिवाइव देता रहूंगा मयूर भाई को। बेचारा सपोर्ट खेलता है ना इसलिए मरते रहता है। आजा अभी खेला के तू। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। उनको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑफिशियल इवेंट से एलिमिनेट होने पर, जिस पर हेक्टर ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। सही बोल रहा है वो यार कि 3 ऑफिशियल हो गए, कितना सपोर्ट करे, ये करे, थक गए, वो करे। बट मैं भी जानता हूँ, बट क्या करे भाई, कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना यार। ऐसा तो है नहीं कि लाइटली ले रखा हूँ चीज़ों को एंड गवाते जा रहा हूँ। एंड मेरा तो एक करियर है यार, मैं तो कमाता हूँ, मेरा अर्निंग सोर्स है भाई। 23 साल का हो गया हूँ, मेरा तो घर है, मेरे को आगे फ्यूचर देखना है, सेटल होना है, सारी चीज़ें यार। तुम्हें क्या लगता है स्पोर्ट्स प्लेयर सेटल हो सकता है? जिंदगी में कभी एक स्पोर्ट्स प्लेयर सेटल नहीं हो सकता, पहले ही बता रहा हूँ। उसको कंटेंट लाइन में जाना ही पड़ेगा, उसको कंटेंट क्रिएशन में घुसना ही पड़ेगा, तब जाके उसको डील जाएगी ना। डील से ही जितना स्पोर्ट्स प्लेयर 1-2 महीने में कमाता होगा ना, 1-2-3 महीने में कमाता होगा, उतना ये कंटेंट क्रिएटर 1 या 2 डील में कमाता होगा। समझ रहे हो? उतना ही है ना। 2 महीने की 4-5 डील करते, सोचो कितना कमाता होगा। तो वो सब चीजें हमारे भी तो सपने होते हैं भाई, प्लेयर्स लोग घुसना है वो सब लाइन में, उसके लिए जीतना है, उसके लिए अच्छा करना है, बेहतर करना है, उसी की तलाश में। अब बात करते हैं एडमिनो के बारे में। वो बात करते हैं उन पर पास में लगे एलिगेशंस पर, और वो रिवील भी करते हैं दैट क्यों वो लैन इवेंट पर थोड़ा सा लो परफॉर्म करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। वो पूछ रहे हैं हाउ डिड यू ओवरकम द एलिगेशंस अबाउट यू एंड योर टीममेट्स इन द पास्ट। बस मैं तो ये बोलूँगा कि जो मैंने एक लैंड टूर्नामेंट खेला था इतने सारे एलिगेशन के बाद, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सांगवान भाई ने कि उन्होंने मेरे को खिलाया था टूर्नामेंट। बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, राइवलरी से खेला था। राइवलरी से खेल रहे थे एंड आप बहुत अच्छा खेले थे, मेरे को पता है। बस वहीं से टेबल टर्न हो गया था कि मतलब लैंड पे परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फिर बीजीएमएस सीजन 1, हाँ राइट। तो उसमें फिर ऐसे एलिगेशन। एंड आई बिलीव आपके घर की टीम क्वालीफाई भी हुई थी। नहीं इनवाइटेड थे। नहीं 17 आए थे। 17 आए थे, मतलब हाँ कुछ टॉप फ्रैगल लिस्ट में था बस। आप टॉप फ्रैगल लिस्ट में थे। तो लोगों को लगने लगा था कि मैं मतलब ऐसा हैकर वैकर वाला कोई सीन नहीं है, मतलब लेजिट खेलता है बंदा। तो इसके बाद मेरे को रॉबिन भाई ने बहुत चांस दिया, मैंने खेला था। मैं फिर एक न्यू स्टेट का इवेंट आया था, वो भी खेला था, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड एज फार एज आई रिमेंबर, वो बीजीएमएस के आपके लैंड डेब्यू के बाद आई गेस अब सारे लैंड में काफी अच्छा खेले थे, मुझे याद है। मतलब अब एवरेज परफॉर्म नहीं कर पाया, एवरेज तो सब में गया था। बेसिकली मेरे लैंड पे ऐसा होता है कि मैं देखो शरीर देखते तो आपको लगता है मैं कितना कमजोर हूँ, ठीक है। तो मेरे हाथ मतलब ठंड के कारण कांपने लगते हैं। तो फिर अभी तो चीजें कर रहा हूँ सॉर्टेड। वो जो हैंड वार्मर रहता है ना, वो सब ले रहा हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट सोल का बिगेस्ट मिस्टेक था मायावी और उनकी टीम को साइन करना, जिस पर ओशिन शर्मा भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। The biggest mistake of Soul is signing Mayavi and his team. 50-50. No. I need a yes or I need a no. I would say ये गलत है। मेरे ख्याल से ये गलत है। क्यों बताता हूँ। ये जो ओपिनियन है गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे ही इन्होंने साइन किया था BGMS इनके पास आया है, साथ के साथ वो ऑनलाइन नहीं था, इट वॉज लैन, ठीक है। लैन इवेंट पर आए थे, लैन इवेंट पे सही खेला था। आई हैव सीन मायावी विद द टीम, ही जेल्स अप गुड। अगेन टीम के साथ जो भी होता है, टीम रहे ना रहे या जो भी चीजें, अभी तो सब इंटरनल है, वो मुझे नहीं पता। बट व्हाट आई वुड से इज कि यू नो व्हाट एन ई स्पोर्ट्स टीम एक्चुअली मीन्स, प्लस एनालिस्ट प्लस कोच। If you guys win, you guys win together. If you guys lose together. ESL #2. Yeah. I mean, they have done things. Yes, it's a phase. Yes, it is a phase जो खराब हुआ है. When the team has achieved, they have achieved it together. ये टीम आई भी तो जीत करके ही थी. नाउ लास्टली हम बात करते हैं अमन के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं दैट क्यों वो टीम सोल के कोच नहीं बनी। तो पहले वो देख लेते हैं। कोच फॉर टीम सोल, इसका आंसर आई थिंक सिडवाई ने दे दिया है, वो एकदम परफेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम कुछ और बात नहीं करेंगे। जो उन्होंने बोला है वो एकदम सही बात है कि इंडिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जितना मुझे इतना पे कर सके। सिंपल बात है, जितना मैं कमा रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा कमा करेगा, उससे ज़्यादा अगर मेरे को पे करने को रेडी है वो, और 1 साल के लिए साइन करने के लिए रेडी है, ठीक है ब्रो, सिंपल बात है ना भाई। बाकी हेल्प मैं करने को रेडी हूँ, हेल्प मैं कर भी रहा हूँ, जितना मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं हेल्प करता हूँ। सैवेज रिप्लाई नहीं है यार, ये मतलब ये तो प्रॉपर चीज़ है ना। एक तो मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं अगर पैशन नहीं होता तो बात अलग होती है। जैसे कि मेरे को मेरे पापा ने बोला कि घर पे आ जा, इससे ज़्यादा ही तो कमा ही लेगा यहाँ, बट मेरे को नहीं, मेरे पापा को ना बोला, मेरे को मेरा पैशन फॉलो करना है, मेरे को इसी में ज़्यादा मजा आता है। बात इसी और प्रॉब्लम हो रही है सोल को, और वो मैनेजमेंट है जो कर रहा है। और अगर मेरे को जितना टाइम मिलता है, जैसे कि कल परसों भी हमारी बात चल रही थी, मैंने हेल्प करी है, ऐसा नहीं, मैं थोड़ी सी बातें वगैरह करी है। एडबिट के साथ भी बातें करता हूँ मैं, और एडबिट भी पीछे नहीं, एडबिट के साथ भी बातें करता हूँ मैं, सजेशंस में देता रहता हूँ। मेरा जितना मुझे टाइम मिलता है, मोस्टली टाइम मिल ही जाता है यार, बट लेकिन जो पूरा टाइम जो देने की जो बात कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मेरे लिए इम्पॉसिबल है वो चीज़। और एक रीज़न बताता हूँ मैं, अगर मेरा 2022 में सब अच्छा चल रहा होता
आफ्टर टीम सोल की कोचिंग वॉच पार्टी वगैरह सही चल रही होती, उस टाइम कोई नहीं था। और अब मैंने अपने आप से 3 साल में ये सब मेरा खड़ा किया है, पूरा सब कुछ वापस लाइन पे आया हो, खड़ा किया है मतलब ये सारा यूट्यूब वगैरह सबको वापस ट्रैक पे लेकर के आया हो। अब तुम आकर के बोल रहे हो जब 2022 में लोगों पे वॉच पार्टी कर रहा था या फिर ये सब मैं कर रहा था तब कहाँ थे? आंसर तो उसका आंसर जब तुमको मिल जाएगा तब मेरे पास लेके आ जाना, सिंपल बात है। तो इस बारे में अपन और कुछ बातें नहीं करेंगे और उस चीज़ को अपन ऑलरेडी गाइस, अच्छी मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।